अपना क्वेश्चन है फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। आपके 3 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स है और उसके बीच में एक रोप अटैच किया है, और जहाँ जहाँ वो रोप अटैच्ड है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया ए एंड सी, और बी जहाँ पे टेंशन निकालना है इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ गिवन रोप। अब आपको कैलकुलेशन करते टाइम टेंशन निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स दे के रखा है, तीनों पार्टिकल्स का मतलब दोनों ब्लॉक का मास दे के रखा है और रोप का भी मास दे के रखा है। सबसे पहले आपको काम करना है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना है? 14। टोटल मास कितना है? 2 + 2 + 3 आपका आंसर आया 14/7 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। चले अब ज़रा ध्यान दो। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग टेंशन ब्लॉक की, उसका एफबीडी बनाओ। टीए कैलकुलेट करते हैं। ये वो ब्लॉक है 2 kg का, जहाँ पे टेंशन कहाँ आ रहा है? राइट साइड। एक्सेलरेशन कहाँ पे? राइट साइड। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप लिखोगे 2 × A = TA। तो TA का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया। एक्सेलरेशन कितना है? 2। ये भी कितना है? 2। तो आंसर इज 4 न्यूटन। दूसरा आपको और एक चीज पूछा है, क्या है? बी पे टेंशन निकालना है। बी पे टेंशन मत निकालना है, और बी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ वायर। तो आपके पास टेंशन एट बी कैलकुलेट करना है, और बी आपका वायर का मिड पॉइंट है, तो आप सिर्फ उतना ही सेक्शन लो। आपका टेंशन इतने सेक्शन के लिए टेंशन कहाँ पे आ रहा है? राइट में, सॉरी लेफ्ट में, विच इज टी है। बी पॉइंट पे टेंशन कहाँ जाएगा? राइट में। एक्सेलरेशन कहाँ पे? राइट में। तो टीवी का आंसर कितना आएगा? आई विल राइट। अब ध्यान दो, ये अगर मिड पॉइंट है ब्लॉक का, तो मास जो भी रहेगा वो कंप्लीट थोड़ी रहेगा, वो रहेगा हाफ, विच मीन्स इट इज़ 1 kg। तो अब ध्यान दो, आई विल राइट 1 × A = जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। सही है। टी ए इधर लेके आओ तो टी बी का वैल्यू कितना होगा? 1 × 2। एक्सेलरेशन कितना मिला? 2 प्लस टी ए नेगेटिव इधर आया तो प्लस होगा। टी ए का वैल्यू कितना है? 4। सो द आंसर इज 6 न्यूटन। सही लिखा। लास्ट वाला टीसी। टीसी को कैसे सॉल्व करोगे? फिर से एफबीडी टीसी का बनाओ। अब वो ब्लॉक का बनाने से बेटर है, मैंने क्या बोला था, अगर इस सेक्शन का टेंशन निकाल के हो गया तो आपका आंसर आ गया ना। ब्लॉक पे टेंशन निकाला मतलब क्या? ये जो हाफ सेक्शन है, ये हाफ सेक्शन जितना टेंशन सी पे देगा उतना ही तो टेंशन क्रिएट होगा। तो सीधा रिमेनिंग हाफ सेक्शन का ही टेंशन निकालते हैं। तो ध्यान दो, ये आपका 1 kg का हाफ ब्लॉक, जहाँ पे टेंशन एक साइड में बैठ रहा है आपका टीसी, दूसरे साइड में टेंशन कौन दे रहा है? टीवी। एक्सेलरेशन कहाँ पे आया आपका? राइट में। तो आप लिखो 1 × A = TC - TB। TC = 1 × 2 1 × 2 माइनस TB इधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस TB। TB का वैल्यू कितना है? सो द आंसर इज,
तो आपका TC का वैल्यू आया, ध्यान दिए। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, अब सबसे पहले 2 kg ब्लॉक का टेंशन निकालना है, तो सिर्फ 2 kg ब्लॉक का FBD बनाओ। टेंशन आपका अगर ये रोप राइट में खींची जाएगी तो टेंशन अंदर देगी, और जितना अंदर मिलेगा उतना ही बाहर निकालेगा। तो ये रहा टेंशन ऑन ब्लॉक 2 kg। टेंशन निकाल लिया, TB निकालो। TB क्या है, B पॉइंट का मिड पॉइंट है, वो रॉड का मिड पॉइंट है B पॉइंट। तो सिर्फ मिड सेक्शन के लिए काम करो। अब इसमें भी कौन सा मिड लूँ, ये लेफ्ट हाफ लूँ या राइट हाफ लूँ? मैं लेफ्ट हाफ ले रहा हूँ। रीज़न, A पॉइंट का टेंशन मुझे ऑलरेडी पता है, TB तो निकालना है। सिमिलरली जब मुझे TC निकालना, तो TC मतलब क्या, ये जो ब्लॉक और रोप अटैच्ड है वो पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना है। तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड TB वैल्यू। तो बस इसके आगे तुम्हारा ब्लॉक था, वो ब्लॉक को मुझे नहीं लेना, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन जा रहा है, ये रिमेनिंग हाफ से वो तो नहीं कैलकुलेट कर दिया, समझे। Again you have to find out tension at point A, B and C where B is the mid point of the rope. आपका रोप का मास दे के रखा है 2 kg, दोनों ब्लॉक का मास है 5 kg, बट यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बना रहा है, और उसका एंगल कितना है 24 न्यूटन। पूरा ब्लॉक सिस्टम अगर राइट में हॉरिजॉन्टली मूव होगा तो आपको ये एंगल पे फोर्स लेके फ़ायदा नहीं, आपको फोर्स कौन सा लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वाला। तो आपको इसके कंपोनेंट निकालने हैं, और जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लेके जा रहा है उसी से आपको कंटिन्यू करना है। ये आपके लिए हिंट है।